আমি शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय लिखा गया और सत्ता के शिखर पर राज्याभिषेक हुआ उस नेता का जिसने कभी बूथ स्तर से राजनीति शुरू की थी और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। नाम है शुभेंदु अधिकारी। लेकिन राजनीति के इस बड़े चेहरे की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ उनकी जीत नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी है। एक ऐसा नेता जिसके पास सत्ता है, प्रभाव है, परिवार है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शादी नहीं की। आखिर क्यों बंगाल की राजनीति के इस बड़े चेहरे ने अकेले रहने का फैसला किया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे शुभेंदु अधिकारी की जिंदगी का वो पहलू जो राजनीति से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शुरू करते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट से। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरा बन चुके हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। करीब 30 साल तक उन्होंने जमीन पर राजनीति की। कभी छात्र नेता बने, कभी पार्षद, कभी नगर पालिका अध्यक्ष, फिर विधायक, सांसद और नेता प्रतिपक्ष। राजनीति की शायद ही कोई सीढ़ी बची हो जिस पर उन्होंने कदम ना रखा हो। लेकिन इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा के बीच एक सवाल हमेशा उनके साथ चलता रहा। शुभेंदु अधिकारी ने शादी क्यों नहीं की? अक्सर मंचों पर, इंटरव्यूज में और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी लोग यही सवाल पूछते हैं। क्योंकि बंगाल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से आने वाले शुभेंदु अधिकारी का अविवाहित रहना लोगों को हैरान करता है। दरअसल इसका जवाब खुद शुभेंदु अधिकारी कई बार दे चुके हैं। साल 2021 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि मैं अविवाहित हूं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे पास काम करने के लिए बहुत समय है और कोई निजी जिम्मेदारी नहीं है। यानी राजनीति ही उनका परिवार बन गई, जनता ही उनका जीवन बन गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले के पीछे एक गहरी वैचारिक सोच भी है। वो खुद बताते हैं कि छात्र राजनीति के दिनों से ही वो सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह समर्पित करना चाहते थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सतीश समंथा, सुशील धारा और अजय मुखर्जी को अपना आदर्श माना। इन तीनों नेताओं ने भी शादी नहीं की थी। उनकी आत्मकथाएं पढ़ने के बाद शुभेंदु ने यह तय कर लिया था कि वो भी अपना पूरा जीवन समाज और राजनीति को समर्पित कर देंगे। साल 2020 में हल्दिया की एक जनसभा में भी उन्होंने इसी सवाल का जवाब दिया था। तब उन्होंने कहा था कि कई लोग पूछते हैं शुभेंदु तुम अविवाहित क्यों हो? मैं कहता हूं समाज के लिए सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है। मैं अपने आदर्शों के रास्ते पर चलते हुए अविवाहित रहने का मैंने फैसला किया है। यानी ये फैसला किसी मजबूरी का नहीं था बल्कि एक सोच का हिस्सा था। और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि दादा कहते हैं। एक ऐसा दादा जो खुद को परिवार से ज्यादा जनता के करीब मानता है। चलिए बात करते हैं उस पहलू की जिसने शुभेंदु अधिकारी को राष्ट्रीय राजनीति में सुपरस्टार बना दिया। साल 2021 का नंदीग्राम चुनाव, वो चुनाव जिसने पूरे देश का ध्यान बंगाल की ओर खींच लिया था। सामने थी खुद ममता बनर्जी और दूसरी तरफ थे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं थी, वो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। और जब नतीजे आए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल चुकी थी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में हराकर अपना राजनीतिक कद कई गुना बड़ा कर लिया था। और उस जीत के बाद बीजेपी में भी उनका कद लगातार बढ़ता गया और आज वही नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर पश्चिम बंगाल की सत्ता के केंद्र में पहुंच चुका है। लेकिन इतनी बड़ी राजनीतिक सफलता के बावजूद उनकी निजी जिंदगी बेहद सादी मानी जाती है। सफेद कुर्ता पजामा, सादा भोजन, धार्मिक झुकाव और बेहद अनुशासित दिनचर्या। करीबी बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी आज भी अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह जीते हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां बड़ी हैं। बंगाल में उद्योग को वापस लाना, रोजगार बढ़ाना, कानून व्यवस्था सुधारना और राजनीतिक हिंसा की छवि को खत्म करना। और ये सब उनकी प्राथमिकताओं में शामिल माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के मन में शायद हमेशा ये सवाल बना रहेगा, क्या राजनीति के लिए कोई इंसान अपनी पूरी निजी जिंदगी छोड़ सकता है? शुभेंदु अधिकारी की कहानी शायद उसी सवाल का जवाब है। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता से पहले समर्पण चुना, परिवार से पहले राजनीति को रखा और निजी जिंदगी से पहले जनता को रखा। और शायद यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त उनके समर्थकों की आंखों में सिर्फ खुशी नहीं बल्कि गर्व भी साफ दिखाई दे रहा था। आपको एक्सप्लेनर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।